के पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये है अपना विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। इसमें हमारे पास 2 चार्ज होते हैं और दोनों का परिमाण है वो समान होता है। दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विपरीत होती है। तथा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, अल्प होता है। ठीक है, तो 3 बातें मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। आवेशों का एक ऐसा युग्म है जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, प्रकृति विपरीत है, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, अति अल्प है। ठीक है, दूरी क्या है, उन दोनों के बीच की अति अल्प है। तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे ये ले लिया मैंने ए पॉइंट और इससे अति निकट दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। यहां ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, बी पर नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया। तो दोनों का परिमाण तो क्या है, समान है, यानी कि ये मॉडुलस लिया हमने, दोनों का परिमाण तो समान है, लेकिन एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव प्रकृति का होना चाहिए। तो ऐसे ही युग्म को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अल्प दूरी है, वो हम कितना मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 2a है। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो मान लिया मैंने क्या है, O है। तो डिस्टेंस भी आधी आधी हो जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी a और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, a होगी। ये जो O बिंदु है ये द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, O बिंदु द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहलाता है। 2 परिभाषाएं और हम इसमें शामिल कर सकते हैं। पहली बात, अगर मैं दोनों आवेशों को मिला देता हूं तो ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है आगे तक बढ़ाने के बाद ये रेखा द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहलाती है। कैसी रेखा कहलाती है, द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहलाती है। अच्छा, दूसरी बात, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से लंबवत जाती है। कैसे जाती है, केंद्र से लंबवत जाती है। द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत जाने वाली रेखा कैसी रेखा कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। कैसी रेखा होती है, निरक्ष रेखा होती है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहलाती है, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कैसी रेखा कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा को हम परिभाषित कर सकते हैं। अक्ष रेखा को हम अनुदैर्ध्य रेखा भी कहते हैं, निरक्ष रेखा को हम अनुप्रस्थ रेखा भी कहते हैं। नाम बदल के भी प्रश्न पूछा जाता रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो बार बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। निरक्ष रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देते हैं।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सबसे पहले हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं, यानी कि मॉडुलस ले लिया मैंने। मॉडुलस लेते ही चाहे वो नेगेटिव हो तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है उसे, तो ये हो गया Q। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो है 2a। ठीक है, तो एक बार फिर सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर ध्यान देना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात उसके ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना माना हमने? वो माना हमने 2a। ठीक है, कितना माना हमने? 2a माना है। साथ में ही किसी एक आवेश का परिमाण कितना हो गया? Q हो गया। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम मात्रक देखें तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो कि दूरी, और दूरी के लिए हम क्या लेते हैं? वो लेते हैं हम मीटर। ठीक है, और आवेश के लिए हम क्या लेते हैं? कूलाम। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बन गया अपने पास में? वो बन गया मीटर गुना कूलाम। क्या बन गया? मीटर गुना कूलाम बन गया। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात इसके विषय में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है तो इसका मतलब इसकी दिशा होगी, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब हम यहां देखें, AB जो द्विध्रुव है अपना, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? तो वो होगी B से A की ओर, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये होगी P वेक्टर। क्या होगी? P वेक्टर होगी। और हम इसको दिखा सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, इसका एक और ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक तो है मीटर इंटू कूलाम। एक और अन्य मात्रक है जो प्रचलन में ज्यादा है, वो क्या होता है? डिबाई। क्या होता है? डिबाई। इसका एक और मात्रक है जो अधिक प्रचलन में है, वो क्या है? डिबाई है। मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका जो एक और मात्रक है वो है डिबाई। ठीक है, और एक डिबाई में 3 गुना 10 की घात 30 कूलाम मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 3 गुना 10 की घात 30 कूलाम मीटर होते हैं। ओके, थैंक यू।